हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी खन्ना। वेलकम टू रियल मॉम सीरीज। बच्चे की फर्स्ट मसाज और बच्चे और मम्मी का फर्स्ट बात की नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता है। फर्स्ट मसाज और फर्स्ट बात बच्चे और माँ की बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज हम इसी इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सो आई डिवाइड दिस होल एपिसोड इनटू टू सेक्शन। फर्स्ट पार्ट में हम बेबी की मसाज के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड मिथ्स और साइंस के बारे में बात करने वाले। सेकंड पार्ट में हम बच्चे और माँ के फर्स्ट बात के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बच्चे की मसाज के बारे में बात करें तो हमारे इंडियन सोसाइटी में न्यू बॉर्न्स की मसाजेस हैं, पॉपुलर चीज़ है ये कि बच्चे की डिलीवरी हुई नहीं होती उससे पहले हमारे यहाँ पे जो लेडीज हैं घर की, वो यहाँ पे नैनीज ढूंढ लेती है कि अच्छा, ये लेडी ठीक है, हमारे बच्चे की ये मसाज अच्छे से कर सकती है। और बच्चे की बहुत तेज तेज मालिश करी जाती है, गर्म तेल से मालिश करी जाती है और बच्चे को उल्टा पुल्टा करके क्या क्या करके उसकी मसाज करी जाती है। मसाज जो है वो बच्चे से बॉन्डिंग बनाने के लिए होता है, बच्चे को रिलैक्स करने के लिए होता है। अगर जब भी आप बच्चे की मसाज करते हैं तो आपको उसमें कभी भी कोई गर्म तेल यूज नहीं करना है। कोई भी नॉर्मल जो ऑयल होता है उससे आप मसाज कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कोकोनट ऑयल लें। सिर्फ कोकोनट ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए बच्चे के कि आपने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की अपने पाम में ली है और उसको अच्छे से आप रब करें। और जितना गर्म वो आपके पाम में ऑयल हो जाता है, दैट इज इनफ फॉर द बेबी। उतना ही गर्म तेल बच्चे को चाहिए होता है। आपको कहीं अलग से गैस पे उस तेल को गर्म करने की जरूरत नहीं है और फिर बच्चे के ऊपर वो गरम गरम तेल अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा ही हल्का फुल्का चाहिए होता है, जो अपने पाम से रब करेंगे उतना इनफ होता है। तो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि बच्चे की जोर जोर से मालिश करने पर उसकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। देखो, बच्चे की स्किन और जो बोन्स होती है वो दोनों ही बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत तेज तेज बच्चे की मालिश करेंगे तो उसे इंजरी हो सकती है। बच्चे की मसाज हमेशा जेंटल स्ट्रोक्स में होनी चाहिए, जिससे बच्चे को रिलैक्स फील हो, बच्चा रोए परेशान हो उस तरीके से बच्चे की मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ लोग बच्चे की नोज दबाएंगे, उसको शेप देने की कोशिश करेंगे और उससे बच्चा रोता है, परेशान होता है। मसाज करने का वो मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। मसाज इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी जेंटल होनी चाहिए कि बच्चे को आराम से नींद आ जाए, बच्चा हंसता खेलता वो मसाज करा ले, ना कि वो परेशान होता रहे पूरे टाइम। अगर आपने नैनी को भी रखा है मसाज करने के लिए, उन पे भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका बच्चा है, आपके बच्चे को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे एकदम स्माइल करता है, अच्छे से मसाज कराना चाहिए। तो ये बात अपने नैनी को भी समझाएं कि बच्चे की मसाज बहुत जेंटल तरीके से आपको करनी है, बहुत तेज तेज बच्चे को नहीं करना है। घर में नैनी के आने का टाइम एक फिक्स होता है, नैनी इतनी बजे ही आएगी, 9 बजे ही आएगी या 10 बजे ही नैनी आएगी। उस टाइम पे हो सकता है कि बेबी उस टाइम पे सो रहा हो या उस टाइम पे खा रहा हो, तो आप खाते ही तो आप मसाज नहीं कर पा सकते ना बच्चे की। रोज मसाज कराना भी कोई जरूरी नहीं होगा, कभी मसाज स्किप करी जा सकती है। तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे को कुछ खिलाया है और उसी टाइम पे नैनी आ जाए, या कभी ऐसा हो रहा है कि बच्चा सो रहा है और उस टाइम पे नैनी आ रही है, तो उस दिन आप मसाज स्किप कर सकते हैं। या फिर कुछ देर बाद जब भी आपको सूटेबल टाइम लगे, आप हल्के हल्के हाथों से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। बिकॉज कि आपने नैनी को रख रखा है, वो उसको रोज आना ही है, या आपने उसको पैसे दे रखे हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी वजह से आप अपने बच्चे को परेशान करेंगे। सेकंड चीज जो हम बहुत गलत बच्चे के साथ करते हैं कि उसके कान में नाक में तेल डाल देते हैं। बहुत रॉन्ग चीज हम बच्चे के साथ करते हैं कि हम उसके नोज में ऑयल डाल देते हैं। ईयर का वैक्स निकालने के लिए कान में तेल डाल दिया जाता है गरम गरम। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, अगर आपने उसकी नोज में ऑयल डाला है तो उसे ब्रीथिंग इशू भी आ सकता है। ऐसा आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। थर्ड मिथ जो हमारी सोसाइटी में है वो कि मालिश करने से बेबी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोरा हो जाता है। हर बच्चा अपने आप में सुंदर होता है, जरूरी नहीं है कि उसका कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर है तभी वो बच्चा सुंदर होता है। हर कॉम्प्लेक्शन का बच्चा सुंदर होता है, हर बच्चा अपने आप में सुंदर है। जो कॉम्प्लेक्शन है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आपके रोज मालिश करने से या डिफरेंट डिफरेंट ऑयल से अगर आप मसाज करेंगे, आप सोचेंगे कि ये वाला ऑयल ज्यादा अच्छा है, इसको मसाज करने से इसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटली जो कॉम्प्लेक्शन है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। सेकंड पार्ट, बच्चे और मम्मी का फर्स्ट बात। इंडिया में कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि माँ के फर्स्ट नहाने का भी मुहूर्त निकाला जाता है कि अच्छा इस दिन माँ है वो नहाएगी, इतने दिन बाद उसको नहाना है, और वैसा से ही कुछ बच्चे के साथ भी होता है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चे के फर्स्ट बात के बारे में। देखो, WHO जो है वो ये कहता है कि बच्चे को 24 आवर्स तक आपको नहीं नहलाना होता है। जैसे ही बच्चा होता है उसके नेक्स्ट डे आप नहला सकते हैं उसको, लेकिन फर्स्ट डे आपको उसको कोई बात नहीं देनी होती। और जो फर्स्ट सेकंड बात होता है उसमें आप कोशिश करिए कि बेबी को कोई बॉडी वॉश वगैरह ना, नॉर्मल गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसा भी टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग पानी वो अच्छा होना चाहिए, और उससे ही आप बेबी को नहला सकते हैं, वो इनफ होता है। पानी का टेम्परेचर कभी भी अपने हाथ से, फिंगर से चेक ना करें, हमेशा अपनी एल्बो से आपको पानी का टेम्परेचर चेक करना है, बेबी के लिए सही है या नहीं है। लोग ऐसा भी करते हैं कि बच्चे को बेसन से, दही से, उस सब से नहलाते हैं और फिर सोचते हैं कि उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें आप बेसन, दही ये सब लगाना इनिशियली आप अवॉइड करें। लेटर ऑन यू कैन अप्लाई, बट इनिशियली आप उन सब चीजों को अवॉइड करें। जो बेसन होता है वो बच्चे की स्किन को ड्राई बना सकता है, उससे रैशेज आ सकते हैं, तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें। आप सिर्फ सिंपल गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाएं। अगर हम मॉमीज के फर्स्ट बात की बात करें तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ही आप अपना फर्स्ट बात लें।
जो भी आपको लोग कह रहे हैं, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो भी आपको कह रहे हैं कि आपको अब नहाना है या आपको डिलीवरी के होते ही नेक्स्ट डे आपको नहा लेना है, जो भी चीज़ें हो रही है, आप मेक श्योर करें कि पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपका सी सेक्शन है या आपका नॉर्मल डिलीवरी है, उस अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको 1 दिन बाद नहाना है, आपको 2 दिन बाद नहाना है, आपको किस तरीके से नहाना है। अगर आपके कहीं स्टिचेज़ आएँ तो वहाँ पानी जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि सी सेक्शन में ये जो स्टिचेज़ आते हैं वो एकदम ड्राई रहने चाहिए, वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपना फर्स्ट बाथ लें। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर आपको सिट्स बाथ के लिए रेकमेंड करेंगे। एक छोटे से टब में हल्का गर्म पानी ले सकते हैं और उसमें आप सिट्स बाथ ले सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी वाली जो मम्मीज़ होती है, उनको काफ़ी रिलैक्समेंट फील होगा सिट्स बाथ लेने पर। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।